नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी कार्तिक की पूर्णिमा की कि कार्तिक पूर्णिमा कब है इस साल और इसकी पूजा विधि क्या है। और जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, क्योंकि कोरोना करके हम कहीं बाहर जाकर दीपदान नहीं कर सकते पवित्र नदियों में, तो घर पर ही रहकर हम ऐसा क्या करें कि जो हमें दीपदान का पूर्ण फल मिले। जैसा कि हमने पवित्र नदियों में दीपदान किया था, सेम वही फल हमें घर में रहकर कैसे मिल सकता है। तो आज वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है और हमें विशेष रूप से क्या दान देना चाहिए, आज इसी पर बात करूंगी। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने वाले जो विशेष उपाय हैं उनके बारे में बताऊंगी, वो आपको बताऊंगी वीडियो के अंत में। तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखें ताकि आपको जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय करने हैं वो क्या करने हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने एक और चैनल शुरू किया है हेमा शर्मा नाम से। तो उस चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगी मेरी लाइफस्टाइल पर। वहाँ पर आपको हेल्दी टिप्स मिलेंगे, होम रेमेडीज़ मिलेगी, यानी कि आपको हेल्थ पर भी वीडियो मिलेगी होम, और आपको जो ब्यूटी टिप्स है वो भी वहाँ पर मिलेंगे। तो जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ पर भी जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं वहाँ पर आपको ऑस्कर की वीडियोज़ भी मिलेंगी, व्लॉग्स भी मिलेंगे वहाँ पर आपको। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि उस चैनल पर भी आप जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो देख सकें। तो जो कार्तिक का महीना है वो अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना है। तो कार्तिक के महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई त्यौहार ना हो। तो इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा है वो 30 नवंबर सोमवार के दिन पड़ रही है। तो आपको अगर कोई पूर्णिमा का व्रत करता है तो आपको 30 तारीख को ही व्रत करना होगा। और जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है वो एक दिन पहले यानी कि 29 तारीख को है। कार्तिक पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा और गंगा स्नान के नामों से भी जाना जाता है। और धार्मिक मान्यता ये भी है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो कोई गंगा में स्नान करता है तो उसे पूरे साल गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। तो शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए अपना पहला अवतार मत्स्य रूप धारण किया था। और आज ही के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवता बहुत प्रसन्न हुए थे और भगवान श्री हरि विष्णु ने इनको त्रिपुरारी नाम दिया था। तो इसीलिए इसको त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना की जाती है, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, तुलसी मैया की पूजा की जाती है और राधा रानी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है। इसीलिए राधा रानी की पूजा भी कार्तिक के महीने में की जाती है। तो कार्तिक के महीने में जप, तप, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। तो कार्तिक महीने में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका एक अलग ही महत्व है। जैसे कि अभी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम जो कार्तिक का महीना है ख़त्म हो रहा है, हमारे अंदर से पॉजिटिविटी चली जाएगी और कार्तिक का महीना जा रहा है और हमें अंदर से कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमारे जो देवता लोग हैं हमारे समीप थे अब दूर चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जल्दी ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगी ताकि जो आपकी पॉजिटिविटी है वो बनी रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं पूजा विधि की कि आपको कैसे पूजा विधि करनी है। तो सूर्योदय से पहले आपको उठना होगा। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालें और एक हाथ में कुशा ले लें, फिर आप स्नान करें। तो स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर को साफ करें, भगवान श्री हरि विष्णु की और राधा रानी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें, भगवान शंकर की भी आप पूजा अर्चना करें धूप दीप नैवेद्य से। तो आपको पंचामृत जो है वो जरूर बनाना है। भगवान श्री हरि को लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम जी हैं उनको तुलसी अर्पित जरूर करनी है। और आपको खीर का भोग आज के दिन भी जरूर लगाना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन।
आपको पूर्णिमा के दिन फिर सुननी है सत्यनारायण भगवान की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। फिर आपको देसी घी का दिया जलाना है, तुलसी जी में भी लगाना है और आपको घर के मंदिर में भी लगाना है। अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर भी आप जो दीप दान है वो कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। तो देवताओं के नाम से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिए जलाने चाहिए, यानी कि दीप दान जो है वो करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दीप दान करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। तो दीप दान का यही मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, तो हमारा जो जीवन है वो प्रकाशमय हो जाता है। तो इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत भी किया जाता है। कुछ लोगों के तो जैसे पूरे महीने व्रत चल ही रहे हैं, कुछ लोगों ने पंचभीखु के व्रत किए हैं। तो जिन्होंने पूरे महीने व्रत किए हैं तो पूर्णिमा का भी व्रत करेंगे ही करेंगे। जिन्होंने पंचभीखु के व्रत किए हैं यानी कि 5 दिन फलाहार के व्रत किए हैं, तो उन लोगों को भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन फलाहार ही करना है। तो अगर आपने फलाहार 5 दिन के व्रत किए हैं तो आपको जो दान देना है वो आपको फलाहार देना है। अगर आपने अन्न के व्रत किए हैं यानी कि अनाज के व्रत किए हैं तो आपको जो दान देना है वो भी अनाज का देना है, यानी कि पूरा भोजन बनाकर आपको दान देना है दक्षिणा सहित। तो ये तो थी सुबह की पूजा विधि। अब बात करते हैं शाम की पूजा विधि की। तो जो आपको शाम की पूजा करनी है, शाम को आपको भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी जी की, राधा रानी की, इनकी आरती करनी है। तुलसी जी की भी आपको आरती करनी है, तुलसी जी में आपको दिया लगाना है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रमा को जल जरूर देना चाहिए। तो इससे जो आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति है वो मजबूत होती है। तो चंद्रमा को, वैसे भी जिनका व्रत होगा उनको तो चंद्रमा को जल देकर ही अपना व्रत खोलना है। और आज के दिन जैसा कि मैंने बताया कि दीपदान का विशेष महत्व है, तो ये देवों की दिवाली है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दिए लगाने हैं, आपको घर के मंदिर में भी दिए लगाने हैं और घर की छत पर भी दिए लगाने हैं, क्योंकि देवों की दिवाली है। तो आपको घर के हर कोने में दिया लगाना है, किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो कुछ लोग इस दिन हवन करवाते हैं, तो अगर आप हवन करवाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अति उत्तम दिन है, बहुत अच्छा दिन है कार्तिक पूर्णिमा का। तो आप हवन भी करवा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दान की। तो दान में आपको मौसमी के जो फल होते हैं यानी कि मौसम के जो फल होते हैं उनका दान दें, अन्न का दान दें। अन्न में आप चावल का दान जरूर दें, काली उड़द की दाल का आप दान जरूर दें। या कार्तिक के महीने में जो चीज़ आपने छोड़ी हुई है, कहते हैं कि कोई एक मनपसंद चीज़ छोड़नी चाहिए। जो चीज़ अगर आपने छोड़ी हुई है तो पहले उसका आप दान देंगे, फिर उस चीज़ को खाएंगे। गर्म कपड़ों का दान दे, कंबल का दान दे। तो इस दिन आपको जो भी दान देना है वो किसी जरूरतमंद को ही दान देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जो दीपदान करना है वो किसी पवित्र नदी में किया जाता है दीपदान। तो घर में रहकर वो दीपदान कैसे करेंगे? तो आपको जो दीपदान करना है, घर में कोई बड़ा सा बर्तन ले लें, बड़ी परात ले लें या बड़ा कोई टब ले लें, उसके अंदर गंगा जल डालें, फिर डालें पानी। या आपके पास यमुना जी का जल है तो वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं, या आपके पास सभी तीर्थों का जल है तो वो भी आप उस जो पानी है उसके अंदर डालें। तो फिर आप उसके अंदर डालेंगे फूल। फूल डालने के बाद आप उसके अंदर ही जो जिस बड़े बर्तन में आपने पानी डाला होगा उसी के अंदर आप दिए लगाएं। तो दिए आप किसी, जैसे अशोक का पत्ता है उससे बना सकते हैं, पीपल के पत्ते से भी आप दिए बना सकते हैं, और या आम के पत्ते से भी आप जो दिए हैं वो बनाएं। जैसे कि आपने देखा है कि गंगा जी में जब दीपदान किया जाता है तो वो छोटा सा डोना ही बना होता है, फिर उसके अंदर फूल रखे होते हैं, कपूर भी रखा होता है और उसके अंदर फिर जो दीपदान किया जाता है। ठीक उसी तरह से आप अपने घर के बर्तन में वो जो दीपदान है कर सकते हैं। फिर बाद में जो वो पानी होगा जिसमें गंगा जल वगैरह सब मिला होगा, वो पानी आप अपने घर के पौधों में दे दें। तो ये आपका हुआ ना बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल गंगा जी में जाके जैसे आपने दीपदान किया हो। तो इसीलिए क्योंकि दीपदान आप घर में भी कर सकते हो, क्योंकि कोरोना काल है, पवित्र नदी में स्नान करने जा नहीं सकते। तो कार्तिक मास की एक कथा भी आपने सुनी होगी कि उसके अंदर जो सास है 12 कोस जाती थी, 12 कोस आती थी गंगा स्नान करके, बहू घर में स्नान करती थी और वो यही बोलती थी मन चंगा तो कटौती में भी गंगा।
तो उसकी गंगा जी वहीं आ जाती थी, वो स्नान कर लेती थी। तो ये कथा आपने सुनी ही होगी। तो मन अच्छा होना चाहिए, तो वही बात है, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। तो आप घर में रहकर भी दीपदान कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको सुख समृद्धि के लिए और जीवन में आ रही जैसे परेशानियां हैं वो परेशानियां ना आए, उसके लिए आपको विशेष उपाय क्या करने हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको अगर धन संपदा चाहिए यानी कि सुख समृद्धि घर में चाहिए तो आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सायंकाल के समय दीप दान जरूर करना चाहिए, वो भी जल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में भी आप जल में दीपदान कैसे कर सकते हैं, और अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ पवित्र नदी में जो दीपदान करना है वो तो आपको पता ही है, वहाँ जाकर तो बड़ी आसानी से कर ही लेंगे। तो ऐसा करने से जो घर में बरकत है बनी रहती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है, और इस स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो चलिए एक और उपाय बताती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही जो तुलसी माता है वैकुंठ धाम पहुंची थी। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको सुबह शाम तुलसी जी में दिया लगाना है, आरती करनी है, तुलसी चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ऐसा घर में करते हैं तो आपकी सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। तो इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। तो 4 जगहों पर दिए आपको जरूर जलाने चाहिए। एक तो आपको जलाना चाहिए घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी जी में दिया लगाना चाहिए, जल में दिया जलाना चाहिए, और घर के मंदिर में आपको दिया लगाना चाहिए, और घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ भी दिया आप लगा कर आ सकते हैं। तो ऐसा करने से जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने वाली जो सरल सी पूजा। बाहर दीपदान नहीं कर सकते तो घर में दीपदान कैसे करें, और जो विशेष उपाय हैं वो मैंने आपको बताए। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।